हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 27 अप्रैल। 27 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। और सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस देश का जो संविधान है वो विश्व में सबसे छोटा संविधान है। तो ये विश्व में सबसे छोटा लिखित संविधान कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड। तो जो अमेरिकी संविधान है वो आमतौर पर विश्व का सबसे पुराना लिखित राष्ट्रीय संविधान है, ये आपको याद रखना है। और सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो ये हमारे देश भारत का है। और यहाँ पर हम बात करें कि इस संविधान को लागू कब किया गया था, तो ये 17 सितंबर 1787 को किया गया था। बात कर रहे हैं दोस्तों अमेरिका की, तो इसकी जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति है जो बाइडेन और यहाँ के उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। और यहाँ की संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। अब स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन का रिवीजन। क्वेश्चन 1 है कि हाल ही में सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की गई है, वैज्ञानिकों द्वारा उसका क्या नाम रखा गया है, तो इसका नाम रखा है द यूनिकॉर्न। यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय मुक्केबाज ने रूस में गवर्नर कप में कांस्य पदक जीता है, तो ये जीता है अमित पंजाल ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने पश्चिमी वायु कमांड मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारी का पदभार संभाला है, तो ये संभाला है पीएस करकरे ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम केयर्स के माध्यम से देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र पर कितने ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, तो ये कितने किए जा रहे हैं दोस्तों 551। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र में माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफाइड पेशेवर बनकर किसने इतिहास रचा है, तो ये इतिहास रचा है अरीस फातिमा ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने कोविड से निपटने हेतु योग से निरोग नामक कार्यक्रम को शुरू किया है, तो ये शुरुआत की है मध्य प्रदेश राज्य ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। हाल ही में क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इस पुस्तक को लिखा है आकाश रानीशन ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। भारत और किस देश की नौसेना के बीच 25 अप्रैल से वरुण 2021 नामक संयुक्त नौसेना युद्धाभ्यास शुरू हुआ है, तो ये हुआ है दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि नेट जीरो बैंकिंग अलायंस नामक संगठन का जो गठन है वो किसने किया है, तो इसका गठन किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने, मतलब यूनेप ने किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है नो मास्क नो मूवमेंट अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है, इसे शुरू किया है राजस्थान सरकार ने। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति घाटी के लुनमा क्षेत्र में एक ग्लेशियर फटा है, यह किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो उत्तराखंड के जोशीमठ में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर मलारी और सुमना के बीच ग्लेशियर टूटने की घटना घटी है। और यहाँ पे बात हो रही दोस्तों उत्तराखंड राज्य की। तो इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत है और यहाँ की जो गवर्नर है वो बेबी रानी मौर्य है। और मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये राघवेंद्र सिंह चौहान है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो नीति घाटी है वो लुनमा क्षेत्र में एक ग्लेशियर फटा है, तो ये किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने भारत को 80 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन भेजने की घोषणा की है, तो ये घोषणा की है दोस्तों सऊदी अरब ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो यहाँ पे बात हो रही दोस्तों सऊदी अरब की, तो हम देख लेते हैं। तो सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद है और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, रियाल है। और यहाँ के जो क्राउन प्रिंस है वो मोहम्मद बिन सलमान है। आप देख सकते हो दोस्तों ये है मोहम्मद बिन सलमान। क्वेश्चन है 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का जो आयोजन है वो कहाँ होगा, तो इसका जो आयोजन है वो बर्मिंघम इंग्लैंड में होने वाला है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2। तो यहाँ पे बात हो रही दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो इसकी जो शुरुआत है वो 1930 में की गई थी। और पहला राष्ट्रीय खेल मंडल मतलब जो कॉमनवेल्थ गेम है इसका आयोजन हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। और 21वां राष्ट्रीय खेल मंडल जो कि 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि फीफा विश्व कप का जो आयोजन है वो कहाँ होने वाला है,
तो ये होने वाला है 2022 का कतर देश। तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का जो आयोजन है वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के निचले सदन में किस शहर को 51वां राज्य बनाने के लिए बिल पारित किया गया है? तो ये पारित किया है दोस्तों वाशिंगटन डीसी को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। ये शहर कौन सा है? तो ये वाशिंगटन डीसी है, जो कि 51वां राज्य बनाने के लिए इस पे एक बिल पारित किया गया है। तो दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका में स्थित अमेरिका की राजधानी है, जो कि वाशिंगटन डीसी। तो यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों अमेरिका की, तो इसकी जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है, और इसे ही दोस्तों 51वां राज्य बनाने के लिए एक बिल पारित किया गया है। और अमेरिका की जो करेंसी है वो क्या है? अमेरिकी डॉलर है। और यहाँ के जो 46वें राष्ट्रपति बने हैं वो जो बाइडेन बने हैं, और यहाँ की जो उपराष्ट्रपति है वो कमला हैरिस है। आप देख सकते हो दोस्तों, ये है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, और ये है कमला हैरिस जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति है। क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डॉक्टर कृष्णमूर्ति संथानन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये थे दोस्तों एक वैज्ञानिक। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है डॉक्टर कृष्णमूर्ति संथानम। तो दोस्तों परमाणु वैज्ञानिक कृष्णमूर्ति संतानम ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, परमाणु ऊर्जा विभाग और रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्था के साथ भी जुड़े थे। कृष्णमूर्ति संतानन पोखरण 2 में 1998 के परीक्षणों में एक प्रमुख व्यक्ति थे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि डॉक्टर कृष्णमूर्ति संतानन का निधन हुआ है, उनका जो संबंध है वो वैज्ञानिक से था। अगला क्वेश्चन है, बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 की जो अध्यक्षता है वो किस देश ने की है? इसकी अध्यक्षता की है चीन ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। सबसे पहले हम दोस्तों ये जो सम्मेलन हुआ है इसका उद्देश्य जान लेते। तो इस फोरम का मुख्य उद्देश्य है कि कोरोना महामारी के बाद के समय में आपसी समझ को मजबूत बनाना तथा समग्र सामाजिक आर्थिक विकास और प्रभावी वैश्विक प्रशासन के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करना है। और इस सम्मेलन का जो विषय है, ए वर्ल्ड इन चेंज, जॉइन हैंड्स टू स्ट्रेंथन ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन, ये इस सम्मेलन का विषय है। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे चीन की, तो ये एशियाई महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो राजधानी है वो बीजिंग है, और जो चीन की करेंसी है वो क्या है दोस्तों? रेनमिनबी या युआन है। और राष्ट्रपति यहाँ के हैं शी जिनपिंग। और भारत और चीन के बीच एक इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है, उसे क्या कहते हैं? तो ये मैकमोहन रेखा है, ये आपको याद रखना है। और चीन की जो सबसे लंबी नदी है यांगसी, ये एशिया की सबसे लंबी नदी भी है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना। क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 26 अप्रैल को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो दोस्तों वर्ष 2000 से हर वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो बौद्धिक संपदा की सामान्य समझ को बढ़ाना है। तो दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2021 की हम थीम की बात करें तो यह है IP एंड SMEs टेकिंग योर आइडियाज टू मार्केट, इस वर्ष की थीम है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो मनाया है वो 26 अप्रैल को मनाया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों हामिद सिनवारी। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है हामिद सिनवारी। तो यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों अफगानिस्तान की, तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, और अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है, और इसकी करेंसी अफगानी है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो अशरफ गनी अहमद जई है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे डूरन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी हामिद सिनवारी बने हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो किसने दिया है? तो ये किसे दिया है? ये दिया है दोस्तों एंथनी हॉपकिंस को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो ऑस्कर अवार्ड 2021 की घोषणा कर दी गई है, और ये दोस्तों 93वां संस्करण है। यहाँ पे हम बात करें कि बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो किसे दिया है, तो ये क्लोए झाओ को दिया है। ये है दोस्तों क्लोए झाओ। और बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो एंथनी हॉपकिंस को दिया है। ये किसके लिए दिया है? इन्हें द फादर के लिए दिया है।
और बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो नॉर्मन लिन को दिया है, और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो फ्रांसीसी मैकडोरमेंड को दिया है। ये भी दोस्तों नॉर्मन लिन के लिए दिया है। देख सकते हो दोस्तों, ये है फ्रांसीसी मैकडोरमेंड। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राफेल नडाल ने स्टेफानोस को हराकर कौन सा टूर्नामेंट जीता है? बार्सिलोना ओपन टूर्नामेंट। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है राफेल नडाल। तो दोस्तों राफेल नडाल ने ये 12वीं बार बार्सिलोना ओपन जीता है। बार्सिलोना ओपन के पिछले 10 संस्करणों में तो राफेल नडाल ने ये 7वां संस्करण, और 16 संस्करण में बात करें तो ये 12वां इनका खिताब है। और कोविड महामारी के कारण दोस्तों टूर्नामेंट पिछले साल नहीं खेला गया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बार्सिलोना ओपन का जो खिताब है वो राफेल नडाल ने अपने नाम किया है। का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए, आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स के नए कप्तान कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब आपको देना है। और साथ ही आपको बताना है दोस्तों कि ये जो आईपीएल मैच खेला जा रहा है ये कौन सा संस्करण है। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।